बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज असिस्टेंट 2019 का पेपर सॉल्व करते हैं। ये जो पेपर है लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इंडियन स्पाई कुलभूषण जाधव वाज अरेस्टेड इन, तो इसे कहां से अरेस्ट किया गया था? इसे अरेस्ट किया गया था मशखेल। मशखेल क्या है? मशखेल बलूचिस्तान में है, तो यहां से इसे अरेस्ट किया गया था। अब जब कुलभूषण जाधव की बात करते हैं तो यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन सा नाम इस्तेमाल कर रहा था? तो ये मुबारक हुसैन पटेल के नाम से रह रहा था। मुबारक हुसैन पटेल के नाम से रह रहा था। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है ये जो कुलभूषण जाधव है ये एक इंडियन नेवी ऑफिसर था। बाद में ये क्या करता है? बाद में ये आगे चल के रॉ ज्वाइन करता है। रॉ की फुल फॉर्म भी पेपर में एग्जामिनर पूछ होते हैं। रॉ की फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अब क्वेश्चन ये भी एग्जाम के अंदर पूछता है कि रॉ कब बनाई गई थी? 1968 में बनाई गई थी। तो ये क्या करता है? ये रॉ को ज्वाइन करता है और ये इंडिया की जो नेवी है उसमें ये कमांडर के रैंक पर काम कर रहा था। ये क्या था? सर्विंग ऑफिसर था। तो फिर इसे बलूचिस्तान मशखेल से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए इसे गिरफ्तार किया जाता है। कब इसे गिरफ्तार किया गया? इसे 3 मार्च 2016 को इसको क्या किया जाता है? इसको कैप्चर किया जाता है, इसको पकड़ा जाता है। फिर होता यह है कि पाकिस्तान की जो कोर्ट मार्शल है, पाकिस्तान की जो आर्मी का कोर्ट मार्शल है उसके जरिए इसे क्या की जाती है? इसे सजाए मौत सुनाई जाती है। इसे सजाए मौत कब दी गई? इसे सजाए मौत की जो सजा है, अभी सजा इसे सुनाई जाएगी 10 अप्रैल 2017 को कोर्ट मार्शल के जरिए। कोर्ट मार्शल के जरिए क्या की जाएगी? इसे सजा दी जाएगी, सजाए मौत सुनाई जाएगी। जब इसे सजाए मौत सुनाई गई तो फिर हुआ ये कि जो इंडिया है, इंडिया पहले तो क्लेम ही नहीं कर रहा था कि ये हमारा बंदा है। फिर उसके बाद क्या हुआ? इंडिया इसके सिलसिले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चला गया। इंडिया कब कोर्ट ऑफ जस्टिस गया? इंडिया गया था 18 मई 2017 को। इंडिया क्या करता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील दायर करता है। क्या करता है? अपील दायर करता है। तो फिर उसके ऊपर केस चलता रहा। आखिरकार इंडिया की ये जो अपील थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसे कब रिजेक्ट किया गया? 17 जुलाई 2019 को। 17 जुलाई 2019 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इंडिया की ये जो अपील थी इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। इस अपील को क्या कर दिया? इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। और फिर ये क्या बनते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं रिगार्डिंग कुलभूषण जाधव के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मुस्लिम नोबेल पीस प्राइज विनर वाज। तो ये कौन है? ये अनवर सादात ऑफ इजिप्ट है, मिस्र का। ये क्या था? मिस्र का ये सदर था। कौन सा सदर था? ये थर्ड सदर था, थर्ड प्रेसिडेंट था। अब अनवर सादात एक तो पॉलिटिशियन था और दूसरा क्या था? दूसरा मिलिट्री ऑफिसर था, मिलिट्री ऑफिसर भी था। अब अनवर सादात की जब बात करते हैं तो ये क्या था? थर्ड प्रेसिडेंट था, थर्ड सदर था। कब से कब तक? ये 1970 से लेके आखिरी सांस तक। यानी कि क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि 1970 से लेके 1981 तक, 1981 में इसका क्या कर दिया जाता है? इसका कत्ल कर दिया जाता है। इसकी अपनी ही जो मिलिट्री थी उसके कुछ ऑफिसर क्या करते हैं? इसे कत्ल कर देते हैं। अब इसे कत्ल क्यों किया? वजह क्या बनी? अब इसको तो बाद में हम डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं कि अनवर सादात को नोबेल पीस प्राइज कब मिला, और ये फर्स्ट मुस्लिम है जिसे नोबेल पीस प्राइज मिला। अब जब अनवर सादात की हम बात करते हैं तो अनवर सादात को 1978 में नोबेल पीस प्राइज मिला। अब क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने कैंप डेविड एक्कल्ड पर क्या किए थे? साइन किए थे। कैंप डेविड एक्कल्ड हुआ था। अब कैंप डेविड एक्कल्ड किसके दरमियान हुआ? कैंप डेविड एक्कल्ड जो है वो एक इजिप्ट और साथ में इसराइल के माबैन हुआ। अब ये कैंप डेविड एक्कल्ड जो है किसने कराया था? ये यूएसए ने कराया था।
ये किसने कराया था? यूएसए ने कराया था। ये कहां हुआ? कहां हुआ? क्वेश्चन ये आएगा कि कहां हुआ। ये वाशिंगटन डीसी में हुआ, वाशिंगटन डीसी में हुआ। तो यहां पे जब ये एक्कर्ड होता है तो इस एक्कर्ड के बाद इसे क्या कर दिया जाता है? नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। ये एक्कर्ड कब हुआ? सितंबर के महीने में हुआ। ये एक्कर्ड कब हुआ? सितंबर 1978 को हुआ। अब यहां पे फिर क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है यूएसए का उस टाइम सदर कौन था? यूएसए का सदर जो है उस टाइम जिम्मी कार्टर था। उस टाइम कौन था? जिम्मी कार्टर था। और यहां पे इजिप्ट का कौन था? इजिप्ट का अनवर सादात था। अब इसराइल का पूछेगा कि इसराइल का कौन था? इसराइल का जो था वो प्राइम मिनिस्टर था। पहली बात ये याद रखिएगा, वो प्राइम मिनिस्टर था। इसराइल का कौन था? इसराइल का प्राइम मिनिस्टर था। प्राइम मिनिस्टर का उसका नाम क्या है? मीना कैम बिगिन, ये उसका नाम है। तो इन दोनों ने इसके ऊपर दस्तखत किए थे और साथ में जिमी कार्टर भी मौजूद था। और यह हुआ कहां? वाशिंगटन डीसी के अंदर हुआ। फिर आपने क्या याद रखना है? फिर आपने यह याद रखना है कि ये जो नोबेल पीस प्राइज था 1978 का, ये असल में इसको भी दिया गया और इसको भी दिया गया, दोनों को मिला था। और फिर यहां पे यह भी याद रखिएगा मिस्र ने क्या किया था? मिस्र ने इसराइल को एज अ स्टेट तस्लीम किया था, जिसकी वजह से आगे चल के अनवर सादात को उसके अपने ही गार्ड या उसकी अपनी ही आर्मी क्या करती है? कत्ल कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नेम द नवाब ऑफ बंगाल हु वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो ये कौन था? ये नवाब सिराजुद्दौला था। कौन था? नवाब सिराजुद्दौला था। अब जरा बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी की। बैटल ऑफ प्लासी की जब बैटल ऑफ प्लासी की बात करते हैं तो क्वेश्चन ये बनता है ये कब हुई? ये 23 जून 1757 को हुई। जंगे प्लासी कब हुई? 23 जून 1757 को हुई। किसके दरमियान हुई? एक सिराजुद्दौला था इस साइड पे और इस साइड पे कौन था? इस साइड पे लॉर्ड क्लाइव था। इस साइड पे क्या था? लॉर्ड क्लाइव था। अब क्वेश्चन ये बनता है जंगे प्लासी क्यों हुई? वजह क्या बनी? वजह बनी थी ब्लैक होल ट्रेजेडी या ब्लैक होल इंसिडेंट जो था वो इसकी वजह बनती है। ये ब्लैक होल कब हुआ था? ये 20 जून 1756 को हुआ था। अब ये था क्या? ये था कि कलकत्ता में जो इनका फोर्ट था, हिंदुस्तान में जो ब्रिटिश वालों का फोर्ट था, किला था, इस किले में सिराजुद्दौला चले जाते हैं और जाके जो अंग्रेज फौजी थे, इन अंग्रेज फौजियों को एक कमरे में बंद कर दिया। जब एक कमरे में बंद कर दिया तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि फौजी जो है वो दम घुटने की वजह से क्या हो गए? वो मर गए। और जब वो मर गए तो फिर आगे चल के यही ब्लैक होल जो इंसिडेंट था ये वजह बनता है बैटल ऑफ प्लासी की। तो बैटल ऑफ प्लासी किसके दरमियान हुई? नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के दरमियान हुई। अब यहां पे याद रखिएगा नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करता है। कौन गद्दारी करता है? मीर जाफर जो है वो क्या करता है? वो सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करता है और इस तरीके से सिराजुद्दौला जो है वो हार जाता है और लॉर्ड क्लाइव जो है ये जीत जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। ट्रंक पे बीच इज सिचुएटेड एट यूएस वर्जिन आइलैंड्स। ये कहां पे मौजूद है? यूएस वर्जिन आइलैंड पर मौजूद है ट्रंक बे बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड कौन है? वो पैसिफिक ओशन है। कौन है? पैसिफिक ओशन। अब यहां पे फिर क्वेश्चन एक और भी बनता है। वो क्या बनता है? सबसे लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? तो लार्जेस्ट ओशन की बात करें तो वो भी पैसिफिक है। अब दुनिया में कितने ओशन है? दुनिया में 5 ओशन है। दुनिया में कितने ओशन है? 5 ओशन है। उनको याद करने के लिए आप एक लफ्ज याद कर लो, पैसा। अब यहां से पी से पैसिफिक ओशन, पी से पैसिफिक ओशन, और ए से अटलांटिक ओशन, और आई से इंडियन ओशन, और एस से साउदर्न ओशन, और ए से आर्कटिक ओशन। तो ये तरतीब भी इनकी यही है। ये सबसे बड़ा है, फिर दूसरा बड़ा, फिर तीसरा बड़ा,
चौथा बड़ा और फिर पांचवा। ये सबसे क्या है, ये सबसे क्या है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा ओशन भी यही है। और यहां पे फिर क्वेश्चन ये भी बनता है शैलोएस्ट भी यही है। शैलोएस्ट का क्या मतलब है, शैलोएस्ट का मतलब है कम गहरा, कम गहरा, कम गहरा ओशन भी यही आर्कटिक ओशन है। तो ये इनकी तरतीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी ऑफ रशिया सेंट बेसिल्स कैथेड्रल इज लोकेटेड। तो ये मॉस्को में वाक़ है। ये कहां वाक़ है, ये मॉस्को में वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्सिक डैम हैज बीन बिल्ट ऑन द रिवर। वार्सिक डैम जो है वो दरिया काबुल पे बनाया गया। वो किस पे बनाया गया, दरिया काबुल पे बनाया गया। और ये कब बनाया गया, 1960 में ये कंप्लीट हुआ था अयूब खान साहब के दौर में, अयूब खान साहब के दौर में। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इसके बारे में भी पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल सिटी ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है, वो वेलिंगटन है। अब यहां पे याद रखिएगा न्यूजीलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है। या यहां पे फिर ये याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड की जब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को ओशिनिया भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल सिटी ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का कैपिटल पूछा है तो वो हरारे है। जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या है, हरारे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटास एयरवेज इज द एयरलाइन ऑफ। कंटास एयरवेज जो है वो ऑस्ट्रेलिया, वो किसकी है, वो ऑस्ट्रेलिया की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विंडोज पीसी द शॉर्टकट फॉर सेविंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज कंट्रोल एस। कंट्रोल एस जो है वो सेव के लिए। और कंट्रोल प्लस ए ये सिलेक्ट ऑल के लिए, सिलेक्ट ऑल के लिए। और कंट्रोल प्लस सी ये कॉपी के लिए। और कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए। और कंट्रोल प्लस एक्स ये किसके लिए, ये कट के लिए, कट के लिए। और कंट्रोल प्लस बी, बी जो है ये बोल्ड करने के लिए। और कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए। और कंट्रोल प्लस यू ये किसके लिए, ये अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये शॉर्टकट कीज भी एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सिल्वर है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलॉलोजी इज द स्टडी ऑफ। फिलॉलोजी जो है ये स्टडी है किसकी, लैंग्वेजेस की। तो लैंग्वेजेस की जो स्टडी है उसे फिलॉलोजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड जो है ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करते। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक था कि दिस वर्क इज बियॉन्ड, बियॉन्ड his capacity, beyond his capacity। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम प्रोवर्ब अ पाइप ऑफ ड्रीम। तो ये क्या है, एन इनप्रैक्टिकेबल विश। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी ख्वाहिश जो नामुमकिन हो, जो नामुमकिन हो, जो पूरी ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हिट द रोड। टू हिट द रोड का मतलब उसने पूछा था, तो इसका मतलब बनता है स्टार्ट जर्नी, स्टार्ट जर्नी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई मिसाल के तौर पे हम जैसे कहते हैं, तो मिसाल के तौर पे जब हम कोई ना कोई मिसाल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, तो इसको इसका क्या बनता है, सिनोनिम इलस्ट्रेट बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक हिज वॉइस गेट्स ऑन माई नर्व्स। हिज वॉइस गेट्स ऑन माई नर्व्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 4 इज इक्वल टू 9। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां से x फाइंड कर लेंगे। x इज इक्वल टू 9, ये 4 इधर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। x कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। अब x का स्क्वायर कर लो। x का स्क्वायर जब हम करेंगे तो इधर भी हमें 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना आता है, 169 आ जाता है। और हम इस 169 को x स्क्वायर इज इक्वल टू 169 को 165 प्लस 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 165
165 प्लस 4 169 होता है। अब यही 4 इधर ले आओ, जब इधर ले आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 165। तो यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। जब यही हमने फाइंड करना था तो इसका आंसर क्या आएगा, 165 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1280 किलोमीटर आर नियरली इक्वल टू, तो ये कितने के इक्वल है, 800 माइल्स के बराबर है। कितने माइल्स के बराबर है, 800 माइल्स के बराबर है। यहां पे देखें कि एक माइल जो है वो कितने के बराबर होता है, 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर हमें किलोमीटर की अगर बात करें कि 1 किलोमीटर जो है, 1 किलोमीटर वो कितने माइल्स के बराबर है, वो कितने माइल्स के बराबर है, तो यहां पे फिर हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि 1/1.609 लिखेंगे। अब हमारे पास कितने किलोमीटर है, 1280 किलोमीटर है। तो 1280 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1.609 के, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास 800 माइल्स के बराबर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया वाज, तो फर्स्ट ब्रिटिश वायसराय जो था इंडिया का वो कौन है, वो लॉर्ड कैनिंग है। और लॉर्ड कैनिंग के बारे में याद रखिएगा, ये लास्ट गवर्नर जनरल भी था, लास्ट गवर्नर जनरल भी था। इसको क्या किया जाता है, इसको फिर आगे चल के वायसराय बना दिया जाता है। अब लास्ट वायसराय का भी क्वेश्चन आता है कि लास्ट वायसराय कौन था। लास्ट वायसराय जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। माउंट बैटन जो था वो लास्ट वायसराय था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेडरल शरीयत कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, तो ये कब बनाई गई, ये 1980 में बनाई गई। अब क्वेश्चन ये बनता है कि फेडरल शरीयत जो कोर्ट है ये किसके दौर में बनी थी, ये जियाउल हक के दौर में बनी थी। किसके दौर में बनी थी, जियाउल हक के। जियाउल हक ने क्या किया था, इसकी बुनियाद हदूद ऑर्डिनेंस वगैरह लगाए थे, फिर ज़कात कुश ऑर्डिनेंस लेके आया था, तो ये जियाउल हक का दौर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट बैराज ऑन इंडस रिवर, तो ये सक्खर बैराज है। सक्खर बैराज का एक और नाम भी है, लॉयड बैराज भी है, लॉयड बैराज भी है। ये कहां पे वाक़ है, ये सिंध में वाक़ है, सिंध में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन जैक इज द नेम ऑफ द फ्लैग ऑफ विच कंट्री, तो ये यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक बीइंग एंड नथिंगनेस, तो ये किसने लिखी थी, ये जीन पॉल सार्त्रे ने लिखी थी। किसने लिखी थी, जीन पॉल सार्त्रे ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ द ग्रेट गैट्सबी, ये किसने लिखी, ये भी बुक का नाम है, एफ स्कॉट फिट्जगर्ल्ड ने लिखी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ओग्रा स्टैंड्स फॉर, ओग्रा की फुल फॉर्म पूछ रहा है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। और ये कब बनाई गई, ये 2002 में बनाई गई। और इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद में, इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू वाज द सन ऑफ मोतीलाल नेहरू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट टुक प्लेस इन, तो ये कब हुई थी, 1992 को हुई थी। टुक प्लेस कब हुई थी, 1992 को हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड हाउ मेनी चिल्ड्रंस, तो ये 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा कि एक बेटा जो है, एक बेटा वो मारिया कुतुबिया से था। वो किससे था, मारिया कुतुबिया से था। बाकी 2 बेटे और 4 बेटियां ये जो थी ये किससे थी, ये हजरत खदीजा से थी। ये किससे थी, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से थी। अब ये 4 बेटियों के बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी बड़ी है, कौन सी जो है वो सबसे छोटी है। तो याद रखिएगा इसके लिए आप एक जेड रूफ फार्मूला याद कर लो, जेड रूफ, जेड से जैनब, हजरत जैनब राजी अल्लाह अन्हा ये सबसे बड़ी बेटी थी। और फिर इनके बाद हजरत रुकिया जो है ये दूसरे नंबर वाली बेटी हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर यू से उम्मे कुलसूम, और फिर
सबसे छोटी और प्यारी बेटी हजरत फातिमा राजी अल्लाह अन्हा, ये क्या है, ये सबसे छोटी बेटी है। तो ये एक फार्मूला आप याद कर लो, सबसे बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब और सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्बानी ड्यूरिंग हज इज परफॉर्म्ड एट मीना में कुर्बानी की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द 7th मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर, तो ये रजब है। टोटल कितने हैं, टोटल 12 है। टोटल कितने हैं, टोटल 12 है। सबसे पहला कौन है मंथ है, वो मुहर्रम है, तो ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमाज इस्तिस्का इज ऑफर्ड फॉर, नमाज इस्तिस्का जो है वो बारिश के लिए पढ़ी जाती है। जब बारिश नहीं होती, खुश्क साली होती है, तो या ड्राफ्ट उसको कहते हैं, तो उस टाइम ये पढ़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलात खसुफ इज परफॉर्म्ड एट ओकेजन, तो ये लूनियर इक्लिप्स के टाइम पढ़ी जाती है, जब चांद गिरन होता है, चांद गिरन। एक और भी है, नमाज कसुफ जो है ये कब पढ़ी जाती है, ये जब सूरज गिरन होता है, जब सूरज गिरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द ट्रेजेडी करबला टेक प्लेस, तो 61 हिजरी में करबला का वाकया हुआ था। कब हुआ था, 61 हिजरी में वाकया हुआ था। और ये याद रखिएगा 10 अक्टूबर 680 AD बनता है। तो क्या हुआ था, करबला का वाकया हुआ था।